छोटे बच्चों को अंडा कब कब खिलाना चाहिए और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए, कब किस उम्र से शुरुआत करनी चाहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो हम उनको सॉलिड फूड दे सकते हैं, यानी कि अदर देन मिल्क हम बच्चे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें अदर दे सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट करेंगे हम फ्रूट की प्यूरी से, फिर चावल के पानी से, दाल के जो छोटे छोटे से पल्प होते हैं पानी के नीचे, जो एकदम पतले पतले से पल्प होते हैं, उनको हम देना स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चे की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव करे। लेकिन 6 महीने के बच्चे होते के साथ ही आपको अंडे को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। जब तक कि आपका बच्चा 8 या 9 महीने का नहीं हो जाता है, जब तक वो डाइजेशन उसकी अच्छी तरह से इम्प्रूव नहीं होती है, तब तक आपको अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंडे में भी जो पीला पार्ट होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसके अंदर ज़रूरी फैट्स होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है जिससे कि आप बच्चे को 8वें 9वें महीने में बिल्कुल जो पीला पीला पदार्थ होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छी तरह से अंडे को कुक करने के बाद ही, मतलब अच्छी तरह से उसको बॉयल करने के बाद ही, ऐसा मत करिएगा कि उसको अंडर बॉयल रखिएगा। बिल्कुल आपको लिक्विडी पार्ट नहीं देना है, बल्कि आपको अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद आप उसको मैश करके बच्चे को स्वेलो कर सकते हैं, खिला सकते हैं। क्योंकि बच्चे को भी स्वेलो करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को सॉफ्ट पार्ट भी बच्चे को दे सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको वाइट पोर्शन कब देना चाहिए, तो वाइट पोर्शन आप 1 महीने के बाद से इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद ही आप बच्चे को होल एग खिलाना स्टार्ट कर दें। यानी कि कहने का मतलब कि पहले आप येलो पार्ट से स्टार्ट करें और वाइट पार्ट आपको उसके बाद ही देना चाहिए। दिन भर में कितना अंडा खिलाना चाहिए, तो दिन भर में अगर आप 1 अंडा या 1.5 अंडा खिला रही हैं पूरे दिन भर में तो उससे आपके बच्चे को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी तरह की एलर्जी या बच्चे को लूज मोशन या ग्रीन पॉटी, झागदार पॉटी, अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो कि अंडा खिलाने के बाद ही हो रही है, तो ऐसे केस में आप अंडे का सेवन बंद कर दें। अगर आप बच्चे के लिए अंडा स्टार्ट कर रही हैं कि बच्चे को आज से अंडा स्टार्ट करूंगी, तो उसकी टाइमिंग आपको सुबह में ही रखनी चाहिए ताकि 9 से 10 बजे अगर आप बच्चे को अंडा खिलाती हैं, कुछ अगर रैशेस होते हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चे के पेट में मरोड़ हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग का जो टाइम है आपके पास पूरा दिन होता है जिस टाइम पे आप पेडियाट्रिशियन के पास जाती हैं और वहाँ पर आपको समय मिल जाता है कि चलो मैं डॉक्टर को दिखा लाऊं। तो आपके पास एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं करिएगा कि शाम के वक्त आपने अंडा खिला दिया और रात में आप परेशान हो रहे हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ हो रही है, दर्द हो रही है या फिर उसको सूट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि 8-9 बजे ही आप बच्चे को स्टार्ट करें। और देखिएगा कि अगर आपका बच्चा इसको ईजिली डाइजेस्ट कर पा रहा है तो धीरे धीरे करके आप उसको एज के हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन 1 साल के बच्चे के बाद आप जैसे दिन भर में 2 अंडा भी खिला सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपको 1 अंडे से ही करनी है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बच्चे के लिए नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसके बेनिफिट के साथ ही साथ अगर आप इसकी अधिकता कर देते हैं तो इसका नुकसान भी बच्चे को देखने के लिए मिल सकता है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन एक और चीज़ मैं बोलना ये चाहूँगी कि 1 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो आप इसको टोस्ट के साथ भी छोटे छोटे टुकड़े करके आप बच्चे को दे सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं और बहुत सारे अदर भी चीज़ें होती हैं, रेसिपीज़ होती हैं जिससे कि आप बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि जब भी अगर आप बच्चे के लिए इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद ही, यानी कि बॉइल्ड एग को ही आपको इंट्रोड्यूस करना है। सीधे आपको बहुत ही सैंडविचेस इस सब में बना के नहीं देना है। जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब आप अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।